दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 4 टाइप की मेजरमेंट स्केल्स को समझेंगे। मेजरमेंट क्या होता है ये बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। मेजरमेंट क्या होता है और कितने टाइप का होता है? पहले तो मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। नापना और न्यूमेरिकल नंबर में बताना, 1 2 3 4 5 ऐसे। जैसे हाइट को नापते हैं, वेट को नापते हैं, थिकनेस को नापते हैं, सबका मेजरमेंट होता है। अब सवाल ये आता है कि मेजरमेंट किया क्यों जाता है? क्योंकि बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काम आता है यही मेजरमेंट। दोस्तों कई चीज़ें होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। मेजरमेंट की स्केल्स की अगर बात करें तो नॉर्मली 4 टाइप की, 4 लेवल के मेजरमेंट किए जाते हैं दोस्तों। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। ये 4 लेवल के हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं। अब एक एक करके चारों स्केल्स को हम समझते हैं। पहले नॉमिनल स्केल की बात करते हैं। दोस्तों ये सबसे सिंपल स्केल होती है। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को कोई टैग देते हैं या लेबल देते हैं। इस स्केल में कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती दोस्तों। इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए उन्हें नंबर दे देते हैं। जैसे मेल है तो 1, फीमेल है तो 2। अब नंबर्स का ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि मेल अगर 1 है तो फीमेल से ऊपर है, आदमी औरत से बड़े हो गए या छोटे हो गए। ये 1 2 या तो लेबल है या फिर टैग है। ठीक है, सबसे इजी स्केल है ये। इसलिए आप इनमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं, टैग दिए गए हैं, लेबल दिए गए, नंबर्स को जोड़ या घटा नहीं सकते। अगर 1 में से 2 को घटाना हो ऐसा नहीं हो सकता इसमें। बस ये नंबर्स चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए दिए जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको नॉमिनल स्केल तो समझ में आ गई होगी। अब ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं। अब ऑर्डिनल, जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्डर यानी क्रम बताने वाली स्केल, ऑर्डर बताने वाली स्केल। इस स्केल का यूज़ चीज़ों को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए किया जाता है। इसमें हम नंबर्स का यूज़ करके ये बताते हैं कि कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है। जैसे स्कूल में रैंक मिलती है, रैंक 1 बहुत अच्छा, रैंक 2 अच्छा, रैंक 3 एवरेज, रैंक 4 बुरा, रैंक 5 बहुत बुरा। मतलब यहाँ पर 5वें नंबर का मतलब है बच्चे ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और फर्स्ट नंबर का मतलब है बच्चे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर में, चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज करना। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ऑर्डिनल स्केल में हमें चीज़ों के बीच का डिफरेंस पता नहीं चलता। मतलब बराबर बराबर डिफरेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में अगर रैंक 1 और रैंक 2 मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बच्चों के बीच में बराबर डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली समझाता हूँ। जैसे पहले के बाद में दूसरे बच्चे को दूसरी रैंक मिल तो गई, लेकिन दोनों के बीच में नंबरों का कितना फ़र्क है, दूसरे और तीसरे के बीच में नंबरों का कितना फ़र्क है, ये नहीं पता हमें। बस ऑर्डर पता है कि फर्स्ट रैंक मिली है, सेकंड रैंक मिली है। बस कंपैरिजन करने के लिए होती है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट समझते हैं इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल में क्या होता है दोस्तों, चीज़ों के बीच में डिफरेंस को पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका थोड़ा और एडवांस होती है स्केल। कैसे? जैसे टेम्परेचर नापने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का फ़र्क, 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो फ़र्क है उसके बराबर होता है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर से दोगुना गर्म है। वैसे ही सुबह के 10 बजे और 11 बजे के बीच का अंतर दोपहर के 2 बजे और 3 बजे के अंतर के बराबर होता है। तो इंटरवल स्केल को समझने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस बराबर होता है। इसलिए इस स्केल का यूज़ तब होता है जब हम चीज़ों के बीच में बराबर सा डिफरेंस नापना चाहते हैं। जबकि ऑर्डिनल स्केल में सिर्फ ऑर्डर था, यहाँ पर चीज़ों के बीच में डिफरेंस जो है बराबर सा डिफरेंस नापने के लिए इस स्केल का यूज़ किया जाता है। मतलब इस स्केल में हम ऑर्डर के साथ साथ बराबर डिफरेंस भी ढूंढ रहे हैं। अब इन सारी स्केल्स में रेशियो स्केल जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा डिटेल्स हमें देती है। रेशियो स्केल में क्या होता है, एक दीवार की लंबाई 180 सेंटीमीटर है, दूसरी दीवार की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि पहली दीवार दूसरी दीवार से लंबी है, 2 गुनी लंबी है। इस रेशियो स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। कुल मिलाकर रेशियो में कंपैरिजन कर सकते हैं। इस रेशियो स्केल का यूज़ तब होता है जब हमें चीज़ों की एकदम सटीक वैल्यू पता करनी हो। तो इन चारों स्केल्स के बीच में आपको फ़र्क समझ में आया होगा दोस्तों। नॉमिनल स्केल में तो हम चीज़ों को सिर्फ टैग देते हैं, लेबल देते हैं। ऑर्डिनल स्केल में हम चीज़ों को ऑर्डर में रखते हैं। इंटरवल स्केल में हम दो चीज़ों के बीच में बराबर सा डिफरेंस जो है वो पता करते हैं। और रेशियो स्केल में ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं हमको।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चारों टाइप की मेजरमेंट स्केल्स के बारे में पता चल गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।